बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बर्नौली इक्वेशन से मुतल्लिक अकॉर्डिंग टू इट्स स्टेटमेंट सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल फ्लूइड इज इक्वल टू कांस्टेंट। बर्नौली इक्वेशन की स्टेटमेंट के मुताबिक एक आइडियल फ्लूइड मींस नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल यूनिफॉर्मली फ्लोइंग फ्लूइड के लिए प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम कांस्टेंट के इक्वल होता है। अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म से मुतल्लिक बात करें, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को प्रूव करेंगे, जिसके लिए हम लोग सपोज करते हैं ये हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का पाइप है। ये पाइप का अपर एंड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और ये ग्राउंड से H1 हाइट पे है। हाइट हम लोग ग्राउंड से सेंटर ऑफ पाइप तक कंसीडर करते हैं और सिमिलरली ये इस पाइप का लोअर एंड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है और ये ग्राउंड से H2 हाइट पर मौजूद है। हम लोग सपोज करते हैं इस पाइप के अक्रॉस जो है ना नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। फ्लूइड इसके अपर एंड से इंटर हो रहा है और इसके लोअर एंड से इसको यहाँ पे लीव कर रहा है। स्टूडेंट, यहाँ पे अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो जब फ्लूइड इसके अपर एंड से इंटर होगा तो ये अपर एंड से इंटर होने वाला अपकमिंग फ्लूइड जो होगा इस पाइप के अंदर मौजूद पहले से फ्लूइड के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जिसकी वजह से पहले से मौजूद इस पाइप के अंदर फ्लूइड जो है कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हम लोग सपोज करते हैं अपकमिंग फ्लूइड की वजह से इस पाइप के अंदर मौजूद पहले से मौजूद फ्लूइड के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसको हम लोग P1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और उस अपकमिंग फ्लूइड के प्रेशर की वजह से जो इस ऑलरेडी प्रेजेंट फ्लूइड पे फोर्स एग्जर्ट होगी उसको हम लोग यहाँ पे F1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम लोग सपोज करते हैं यहाँ पे अपर एंड पे ये ग्रीन कलर पे मैंने एक लेयर ऑफ फ्लूइड को कंसीडर किया है जिस पे अपकमिंग फ्लूइड की वजह से कोई ना कोई प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, उसको मैंने P1 से रिप्रेजेंट कर दी है और इसकी वजह से जो फोर्स जो इस पे लगेगी इस लेयर ऑफ फ्लूइड के ऊपर उसको मैंने यहाँ पे F1 से रिप्रेजेंट कर दिया है। लेट्स सपोज इन टाइम डेल्टा टी ये जो फ्लूइड लेयर है ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेस होती है और इसका जो डिस्टेंस कवर्ड है उसको हम लोग यहाँ पे डेल्टा x1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये लेयर ऑफ फ्लूइड जो है स्टूडेंट इस पाइप के अक्रॉस जहाँ पे फ्लो करते हुए इसके लोअर एंड पे जब पहुंचेगी तो लोअर एंड पे ऑलरेडी प्रेजेंट जो फ्लूइड होगा इस अपकमिंग लेयर ऑफ फ्लूइड पे कोई ना कोई प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जिसको हम लोग यहाँ पे P2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये P2 का डायरेक्शन इन टू द पाइप है, या आप यूं कहें कि ये जो लेयर ऑफ फ्लूइड जब ऐसे फ्लो करके आएगी यहाँ पे पहले से मौजूद जो फ्लूइड होगा इसकी मोशन को अपोज करेगा और उस पे अपकमिंग लेयर ऑफ फ्लूइड पे ये जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा ऑलरेडी प्रेजेंट फ्लूइड इस लोअर एंड पे उसको हम लोग P2 से रिप्रेजेंट करेंगे और इस P2 की वजह से जो इस पे फोर्स लगेगी स्टूडेंट उसको हम लोग यहाँ पे F2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम लोग बात करें अपर एंड पे, अपर एंड पे ये जो हमारे पास लेयर ऑफ फ्लूइड है इस पे फोर्स प्रेशर लग रहा है P1 और जिसकी वजह से फोर्स बन रही है वो F1 है और इसका T टाइम में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो डेल्टा x1 है। देखें अपर एंड पे इस लेयर ऑफ फ्लूइड पे जो है ना कोई फोर्स भी लग रही है और कोई ना कोई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है। इट मीन्स दैट कोई ना कोई यहाँ पे वर्क डन होगा, तो उस वर्क डन की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एट अपर एंड ऑफ पाइप। वर्क डन हमारे पास इक्वल हो जाएगा W1 इज इक्वल टू F1 इंटू डेल्टा x1। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे इक्वेशन 1 से। आप लोग जानते हैं ये जो F1 है ये कॉज थी बाय द प्रेशर P1, तो प्रेशर का फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। प्रेशर हमारे पास इक्वल होता है P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया F ओवर A। अगर प्रेशर यहाँ पे P1 है तो ये हो जाएगा F1 ओवर A1। यहाँ से F1 का वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास हो जाएगा F1 इज इक्वल टू P1 A1। अब हम लोग इस F1 की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में इस F1 की जगह पे पुट करते हैं तो ये हमारे पास W1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट P1 A1 इंटू डेल्टा x1।
डेल्टा x1 की अगर हम लोग बात करें तो ये डिस्टेंस कवर्ड है बाय दिस फ्लूइड लेयर, ये डिस्टेंस कवर्ड है। अगर हम लोग बात करें अपर एंड पे जो फ्लूइड की स्पीड है स्टूडेंट वो v1 है और लोअर एंड पे जो फ्लूइड की स्पीड है वो v2 है। अगर अपर एंड पे हमारे पास स्पीड ऑफ फ्लूइड v1 है और टाइम टेकन t है तो हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस का ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू द स्पीड इनटू टाइम टेकन को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड के इक्वल होता है। तो सिमिलरली हमारे पास डिस्टेंस यहाँ पे है डेल्टा x1, तो ये इक्वल हो जाएगा अपर एंड पे स्पीड है हमारे पास v1 और टाइम है t, तो ये डेल्टा x1 की वैल्यू हो गई। इसको अब हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास वर्क डन एट अपर एंड जो है स्टूडेंट w1 उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास p1 a1 इंटू v1 एंड t। इस इक्वेशन को हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन टू। दिस इज अ वर्क डन एट द अपर एंड ऑफ अ पाइप। सिमिलरली एट अ लोअर एंड ऑफ पाइप तो वो हो जाएगा W2 इज इक्वल टू F2 इज द फोर्स caused by the P2 into delta X2 that's a displacement covered by the fluid at lower end into cos of theta। थीटा हमारे पास 180 होगा। देखिए P2 इंटू दी पाइप है तो इसकी वजह से फोर्स का डायरेक्शन भी ये होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है इस फ्लूइड लेयर का वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो दोनों एंटी पैरेलल हैं, तो एंगल यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा F2 डेल्टा X2 इंटू कॉस 180, कॉस 180 माइनस 1 की इक्वल होता है। तो वर्क डन एट अ लोअर एंड जो है स्टूडेंट W2 इज इक्वल टू माइनस F2 डेल्टा X2 की इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली F2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। आप लोग जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे सब्सट्रेट में 2 लगा देते हैं क्योंकि ये लोअर एंड है। P2 इज इक्वल टू F2 ओवर A2, यहाँ से F2 का वैल्यू निकालें, F2 इज इक्वल टू P2 इंटू A2। F2 की इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे इस जगह पे, ये हो जाएगा W2 इज इक्वल टू माइनस P2 A2 इंटू डेल्टा X2। अगेन डेल्टा X2 का वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा X2 इज द डिस्टेंस कवर्ड एट अ लोअर एंड। यहाँ पे फ्लूइड का स्पीड v2 है, टाइम टेकन हमारे पास सेम t है, तो डेल्टा x2 आ जाएगा हमारे पास v2 इंटू टी। इसकी वैल्यू को यहाँ पे इसमें पुट करें तो ये हो जाएगा W2 इज इक्वल टू माइनस P2 A2 V2 इंटू टी। इस इक्वेशन को हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। दिस इज द इक्वेशन 3। सो दिस इज अ वर्क डन एट अपर एंड ऑफ पाइप, दिस इज अ वर्क डन एट अ लोअर एंड ऑफ पाइप। अगर हम लोग यहाँ पे टोटल वर्क डन निकालें तो वो हमारे पास हो जाएगा W इज इक्वल टू W1 प्लस वर्क डन एट लोअर एंड W2। इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। W इज इक्वल टू W1 आप लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे, P1 A1 V1T और W2 निकाल चुके हैं माइनस P2 A2 V2 MT। ये निकाल चुके हैं हमने यहाँ पे W1 W2 की वैल्यूज पुट की। आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ रखा है, आप लोगों ने ये पढ़ा है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसको हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम पर सेकंड, V ओवर T वॉल्यूम पर सेकंड। ये हम आप लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियसली। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 और वॉल्यूम पर सेकंड। इट मीन्स दैट इस इक्वेशन में हम लोग A1 V1 A2 V2 की जगह पे वॉल्यूम और टाइम लिखेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास W इज इक्वल टू P1 इंटू वॉल्यूम ओवर टाइम इंटू टाइम और अगेन माइनस P2 A2 V2 की जगह पे अगेन लिखेंगे वॉल्यूम ओवर टाइम, वॉल्यूम पर सेकेंड
और ये टी साथ वाला आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये टी से कैंसिल हो जाएगा और ये टी भी टी से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू P1 इंटू वॉल्यूम माइनस P2 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं तो ये बन जाएगा P1 माइनस P2, यहाँ पे वॉल्यूम कॉमन आ गया। आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, डेंसिटी का फार्मूला आपको याद होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर हम लोग वॉल्यूम का वैल्यू निकालें, वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा मैस ओवर डेंसिटी के। तो ये जहाँ पे पुट कर दे वॉल्यूम की जगह पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल वर्क डन इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू M ओवर रॉ। और इस इक्वेशन को हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन 4 का। यहाँ पे इसको इक्वेशन 4 लिख देते हैं। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे फ्लूइड अपर एंड से फ्लो करके लोअर एंड की तरफ आ रहा है। अपर एंड पे क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्ज है, लोअर एंड पे क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल है। मीन अपर एंड पे फ्लूइड का स्पीड कम होगा, लोअर एंड पे फ्लूइड का स्पीड ज़्यादा होगा। अपर एंड पे फ्लूइड का हाइट ज़्यादा है और लोअर एंड पे हाइट कम है। मीन्स अपर एंड पे फ्लूइड का पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगा और लोअर एंड पे फ्लूइड का पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। मीन जब फ्लूइड अपर एंड से लोअर एंड की तरफ मूव कर रहा है, इट मीन्स दैट उसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा। ये पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस कितने होंगे इसको अब हम लोग देखते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल है 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर। सिमिलरली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल है mgh2 माइनस mgh1। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी चेंज है, एनर्जी है वो कैसा होगा, सेम होगा। वर्क डन भी क्या होता है, एनर्जी। ये जो हमारे पास फ्लूइड अपर एंड से लोअर एंड की तरफ फ्लो कर रहा है, इसमें टोटल वर्क डन कितना हुआ है, ये वर्क डन हुआ है P1 माइनस P2 इंटू M ओवर रॉ। दिस वर्क डन विल कॉज द चेंज इन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड। इस वर्क डन की वजह से फ्लोइंग फ्लूइड की पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। तो ये वर्क डन जो है ये इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। वर्क डन की वैल्यू है हमारे पास टोटल वर्क डन P1 माइनस P2 इंटू M ओवर रॉ। और काइनेटिक एनर्जी है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है प्लस m g h2, यहां पे लिख देते हैं माइनस m g h1। इस सारी साइड से m को कॉमन कर लें, ये हो जाएगा P1 माइनस P2 इंटू m ओवर रॉ। m कॉमन करें यहाँ से, ये बाकी क्या बचेगा 1/2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 v1 स्क्वायर प्लस रॉ GH2 माइनस GH2 एंड माइनस GH1। ये m कॉमन हो गया, ये m इस m के साथ कैंसिल। यहाँ पे रो डिवाइड हो रहा है इस साइड पे, सबके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा हमारे पास P1 माइनस P2 विच इज इक्वल टू
1/2 रॉ V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ मल्टीप्लाई हो रहा है सबके साथ रॉ GH2 माइनस रॉ GH1। इस इक्वेशन को यहाँ पे रीअरेंज करें तो हमारे पास जो कुछ ऐसे बन जाएगी P1, ये इधर माइनस साइज को इधर ले आए प्लस 1/2 रॉ V1 स्क्वायर और यहाँ पे ये माइनस साइज को इधर ले आए प्लस रॉ GH1 इज इक्वल टू P2, यहाँ पे माइनस साइज इधर ले जाए पॉजिटिव हो जाएगा P2 ऑलरेडी ये यहाँ पे प्लस 1/2 रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ GH2। दिस इज इक्वेशन 5 एंड दिस इज अ बर्नौली इक्वेशन। ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन का एक्सप्रेशन है स्टूडेंट। इसको ज़रा गौर से देखें। P1 प्रेशर एट अपर एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट अपर एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट अपर एंड इज इक्वल to the pressure of fluid at lower end plus kinetic energy per unit volume at lower end plus potential energy per unit volume at lower end। स्टूडेंट यहाँ पे प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट अपर एंड इक्वल है किसके? द प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट लोअर एंड के। अपर एंड पे आप लोग प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम लें, वो किसकी इक्वल है? लोअर एंड पे प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के सम के। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन है। इसी को हम लोगों ने पढ़ा था। इसको अगर हम लोग जनरल फॉर्म में लिखें ये हो जाएगा P प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 रॉ V स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रॉ GH विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको हम लोग बार बार बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या वाकई ये है भी सही या नहीं है? इसको देखते हैं। देखिए जरा गौर से, ये है हमारे पास 1/2 रॉ V स्क्वायर। इसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे रॉ की वैल्यू पुट करें, ये हो जाएगा 1/2 रॉ होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम इनटू V स्क्वायर डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम। रॉ की वैल्यू पुट की है m/v। स्टूडेंट देखिए जरा गौर से, 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ओवर वॉल्यूम, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सेम रॉ GH को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोल रहे हैं, रॉ GH। तो रॉ होता है हमारे पास m/v, mgh/v लिख दें वॉल्यूम। तो देखिए जरा गौर से, mgh पोटेंशियल एनर्जी ओवर वॉल्यूम, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर हम लोग उनकी यूनिट से मुतल्लिक बात करें, ये जो रॉ 1/2 रॉ V स्क्वायर है, रॉ GH है, इन दोनों का यूनिट जो होता है वो पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है। ये एमसीक्यू पूछता है आपसे, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। इसको आप लोग चेक भी कर सकते हैं, किसी एक के लिए चेक कर लेते हैं हम लोग। इसके लिए भी लिख दें पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। mgh/v, mgh पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होगा? एनर्जी का यूनिट जूल होता है, डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। और यहाँ पे जूल किसकी इक्वल होता है स्टूडेंट? न्यूटन मीटर के इक्वल। और ओवर क्या है? मीटर 3 है, 1 मीटर इस मीटर से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर
इसी को हम लोग पास्कल बोलते हैं। अगेन इसके लिए देख लें 1/2 rho v2 स्क्वायर, ये 1/2 mv स्क्वायर, ऊपर एनर्जी हो गया, नीचे हमारे पास वॉल्यूम हो गया, एनर्जी का यूनिट हो गया जूल और वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब। यहाँ से इसको रीअरेंज करें तो ये हमारे पास आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल बोलते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने बर्नौली इक्वेशन से मुतल्लिक बात किया, उसकी स्टेटमेंट और उसकी डेरिवेशन से मुतल्लिक बात की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।